अफ्रीका महाद्वीप हमारा टॉपिक है। हम मैप में भी समझेंगे और ऐसे भी समझेंगे दोस्तों सभी को। अफ्रीका महाद्वीप और आधुनिक मानव की जन्म स्थली कहते हैं दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को। क्या कहते हैं? आधुनिक मानव की जन्म स्थली कहते हैं अफ्रीका महाद्वीप को। और जो आधुनिक मानव की जन्म स्थली कहते हैं मानव को दोस्तों होमो सेपियंस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमो सेपियंस कहते हैं मानव को अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों। आधुनिक मानव की जन्म स्थली कहते हैं। आगे है दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप है ये आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और तकनीकी रूप से पिछड़ा है, इसलिए उसे अंध महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से जो अफ्रीका महाद्वीप है ये सबसे नीचे है सभी महाद्वीप से, पिछड़ा महाद्वीप है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप कहते हैं, आंधा महाद्वीप कहते हैं दोस्तों। ये एकमात्र ऐसा महाद्वीप दोस्तों जो कि चारों गोलार्धों में, कहाँ है? चारों गोलार्धों में दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप। आगे दोस्तों और ऐसा भी एकमात्र ऐसा सभी महाद्वीप में से एकमात्र ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों जिससे चारों रेखा को गुजरती है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और ग्रीनविच रेखा, ये चारों रेखा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों गुजरती है। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा और ग्रीनविच रेखा, चारों रेखा गुजरती दोस्तों इस अफ्रीका महाद्वीप से दोस्तों। आगे हैं इसे जन्म स्थली कहते हैं। सामाजिक दृष्टि से पिछड़ा है, चारों गोलार्धों में है, कर्क रेखा, भूमध्य, मकर, ग्रीनविच रेखा, इसे अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती दोस्तों। आगे अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है। कितने? 54 देश है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में और 48 देश दोस्तों मुख्य भूमि पर है। क्या है दोस्तों? 48 देश दोस्तों मुख्य भूमि पर है। 48 देश तो मुख्य भूमि पर है महाद्वीप के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। और दोस्तों जो 48 देश है उसमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया सबसे बड़ा देश है। क्या है? जो को दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर है अल्जीरिया, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश नाइजीरिया है। कौन सा है? नाइजीरिया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीरिया है और जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया सबसे बड़ा देश है दोस्तों। और 54 देश है इसमें और 48 देश मुख्य भूमि पर है और 6 देश अलग है, द्वीप पर है दोस्तों। अब मैप में देखें 6 देश ये है दोस्तों। पहला कोमोरोन, ये मुख्य भूमि पर नहीं है। अब दोस्तों जो 6 है वो बता देता हूँ कौन कौन से मुख्य भूमि पर नहीं है। सेशेल्स और मॉरिशस और मेडागास्कर। कौन सा? मेडागास्कर। कोमोरोन, सेशेल्स और मॉरिशस और मेडागास्कर और केप वर्दे। क्या है? केप वर्दे और साओ टोमे। क्या है? साओ टोमे। कोमोरोन, सेशेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर, केप वर्दे और साओ टोमे, ये 6 देश ऐसे हैं दोस्तों जो कि मुख्य अफ्रीका महाद्वीप की मुख्य भूमि पर नहीं है, अलग द्वीप पर है दोस्तों। और जो अफ्रीका महाद्वीप है इसके आपको पता रहने चाहिए कि इस मैप में सदैव उत्तर हिस्सा रहता है, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दोस्तों। इसके उत्तर में है भूमध्य सागर। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में है भूमध्य सागर, दक्षिण में है अंटार्कटिका महासागर। कौन सा? अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका महासागर है दक्षिण में, अफ्रीका महाद्वीप दक्षिण में। और अफ्रीका महाद्वीप के पूर्व में है हिंद महासागर। कौन सा महासागर? हिंद महासागर इसके पूर्व में है। और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में है अटलांटिक महासागर। कौन सा महासागर? अटलांटिक महासागर। उत्तर में भूमध्य सागर, दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर और पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है अफ्रीका महाद्वीप के। अब दोस्तों इसके उत्तर पूर्व में लाल सागर है। कौन सा सागर है? उत्तर पूर्व में यहाँ दोस्तों लाल सागर है अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में। और साथ में अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पूर्व में बाब उल मेडाव जल संधि है। कौन सी संधि है? बाब उल मेडाव जल संधि है दोस्तों इसके अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर और पूर्व में। दोस्तों जो बाब उल मेडाव जल संधि है ये यमन देश जो कि दोस्तों एशिया महाद्वीप में है, और जो जिबूती देश है
ये अफ्रीका महाद्वीप में इन दोनों यमन देश को और जिबूती देश को अलग करती है बाब उल मेडाव जलसंधि, पृथक करती है यमन देश को और जिबूती देश को। और यहाँ है भूमध्य सागर दोस्तों। अब दोस्तों इसके अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में भूमध्य सागर हो गया और उत्तर पश्चिम में है जिब्राल्टर जलसंधि। कौन सी? जिब्राल्टर जलसंधि दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में है, जो कि दोस्तों जो मोरक्को देश है ये अफ्रीका महाद्वीप में है और जो स्पेन देश है ये यूरोप महाद्वीप में है। स्पेन देश को और मोरक्को देश को अलग करती है जिब्राल्टर जलसंधि और भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कौन से जलसंधि? जिब्राल्टर जलसंधि स्पेन को और मोरक्को को अलग करती है और भूमध्य सागर को और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है दोस्तों। अब दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु है आशा अंतरिप। कौन सा है? ये दोस्तों दक्षिणतम बिंदु सबसे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु है आशा अंतरिप दोस्तों। जो आशा अंतरिप है उसका जो आशा अंतरिप इसका नाम है वो पुर्तगाली राजा किंग जॉन द्वितीय ने दिया था। किसने दिया था? जो आशा अंतरिप जो नाम है दक्षिणतम बिंदु का वो नाम पुर्तगाली राजा था किंग जॉन द्वितीय, उसने दिया था आशा अंतरिप नाम। और जो आशा अंतरिप नाम है उससे पहले बार्थोलोमियो डियाज, क्या है? बार्थोलोमियो डियाज ने तूफानी अंतरिप नाम दिया था आशा अंतरिप का। सबसे पहले बार्थोलोमियो डियाज ने तूफानी अंतरिप नाम दिया, फिर दोस्तों पुर्तगाली राजा किंग जॉन द्वितीय ने आशा अंतरिप दे दिया तूफानी अंतरिप बदल कर दोस्तों अभी हमने मैप में देखा इसके उत्तर में है भूमध्य सागर, दक्षिण में अंटार्कटिका महासागर और पूर्व में है हिंद महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर। इसके यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर और पूर्व में है लाल सागर और बाब उल मेडाव जलसंधि यमन देश और जिबूती देश को अलग करती है और उत्तर और पश्चिम में है जिब्राल्टर जलसंधि दोस्तों जो कि स्पेन और मोरक्को को अलग करती है। दक्षिण बिंदु है आशा अंतरिप दोस्तों मुझे विश्वास है आपको अब इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब दोस्तों जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके बारे में और जानकारी देख लेते हैं। अगर दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत क्या है? अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत है दोस्तों। पहला है एटलस पर्वत श्रृंखला। क्या है? एटलस पर्वत श्रृंखला ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी वलित पर्वतमाला है दोस्तों। क्या दोस्तों पर्वत की बात करें तो उसमें पहली है एटलस पर्वत श्रृंखला दोस्तों। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी वलित पर्वतमाला है एटलस पर्वतमाला दोस्तों। जो एटलस पर्वत श्रृंखला है ये अफ्रीका महाद्वीप के 3 देशों में है, मोरक्को देश में और अल्जीरिया देश में और ट्यूनीशिया देश में। मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया देश में इन 3 देशों में फैली है एटलस पर्वत श्रृंखला दोस्तों। एटलस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी ज्वेल टोपकाल है। क्या है? टोपकाल, ज्वेल टोपकाल एटलस पर्वत श्रृंखला की दोस्तों सबसे ऊंची चोटी है, मतलब सर्वोच्च चोटी है ज्वेल टोपकाल। क्या है? ज्वेल टोपकाल दोस्तों यह है एटलस पर्वत श्रृंखला अफ्रीका महाद्वीप के में 3 देशों में फैली हुई है, मोरक्को देश में और अल्जीरिया देश में, ट्यूनीशिया देश में दोस्तों। और दोस्तों जो ज्वेल टोपकाल है दोस्तों यहाँ मोरक्को देश है उसमें है, मोरक्को देश में है ज्वेल टोपकाल एटलस पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी टोपकाल यहाँ स्थित है मोरक्को देश में दोस्तों। अब दोस्तों दूसरी ड्रेकसबर्ग पर्वतमाला। क्या है? ड्रेकसबर्ग पर्वतमाला ये अफ्रीका महाद्वीप की प्राचीनतम पर्वतमाला है। क्या है? प्राचीनतम पर्वतमाला दोस्तों, प्राचीन काल की पर्वतमाला है ड्रेकसबर्ग पर्वतमाला। ड्रेकसबर्ग पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी ओक्ससोर्सिग है। क्या है? ओक्ससोर्सिग है ड्रेकसबर्ग पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी दोस्तों। और ड्रेकसबर्ग पर्वतमाला का हीरा और सोना यहाँ का प्रसिद्ध है। ड्रेकसबर्ग पर्वतमाला का हीरा और सोना प्रसिद्ध है दोस्तों। ये है अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण भाग में है ड्रेकस पर्वतमाला। ये विषय अफ्रीका महाद्वीप प्राचीनतम
पर्वतमाला दोस्तों, इसकी सर्वोच्च सोर्सिंग है और यहाँ का हीरा और सोना प्रसिद्ध दोस्तों। अगला है माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो दोस्तों जो तंजानिया में माउंट किलिमंजारो है दोस्तों। तंजानिया में जो दोस्तों मृत ज्वालामुखी स्थित दोस्तों, वो माउंट किलिमंजारो पे ही स्थित है दोस्तों। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट किलिमंजारो में स्थित है। कहा दोस्तों, तंजानिया का जो मर्द ज्वालामुखी है वो भी माउंट किलिमंजारो में स्थित है और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी माउंट किलिमंजारो में ही स्थित है दोस्तों। अभी हमने देखा एड्रेस पर्वत श्रृंखला, ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी बलित पर्वतमाला जो 3 देशों में है। डेकस पर्वतमाला ये प्राचीन पर्वतमाला है। माउंट किलिमंजारो पर्वतमाला दोस्तों। अभी हमने 3 पर्वतमाला देखी दोस्तों, 3 पर्वत देखे दोस्तों। अब अफ्रीका महाद्वीप में दोस्तों जो प्रमुख और आगे हैं पर्वत वो देख लेते हैं। अब दोस्तों आगे पर्वत, केन्या पर्वत। कौन सा? केन्या पर्वत दोस्तों। केन्या पर्वत है ये, और केन्या पर्वत के जो इस साइड पश्चिम है, इस साइड पूर्व है। केन्या पर्वत के जो पूर्वी ढाल है उस पर सूर्य की किरणें दोस्तों सीधी पहुंचती है। समझो दोस्तों की जो केन्या पर्वत है उसके इस साइड तो पश्चिमी ढाल है और इस साइड पूर्वी ढाल। जो पूर्वी ढाल है दोस्तों उस पे जो सूर्य है उसकी किरणें सीधी आती है, इसलिए वहां कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है। क्या होता है? कॉफी का उत्पादन ज्यादा होता है। जो कॉफी है दोस्तों, यह है कॉफी इथोपिया का मूल पौधा है। क्या है? इथोपिया का मूल पौधा है दोस्तों कॉफी दोस्तों। और जो केन्या पर्वत है उसके जो पश्चिमी ढाल है दोस्तों, वहाँ जो सूर्य है उसकी किरणें तिरछी पोतती है। क्या होती है? तिरछी पोतती है, इसलिए वहाँ चाय का उत्पादन ज्यादा होता है। क्या होता है? चाय का उत्पादन ज्यादा होता है, इसलिए केन्या दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में केन्या में सर्वाधिक चाय होता है, इसलिए केन्या अफ्रीका महाद्वीप में अग्रणी महाद्वीप है चाय उत्पादन करने में दोस्तों। जो चाय है ये चीन का मूल पौधा है। क्या है? चीन का मूल पौधा है चाय दोस्तों। समझ में आ गया दोस्तों। फिर से मैं देता हूँ कि जो केन्या पर्वत है उसकी जो पूर्वी ढाल है उसमें कॉफी ज्यादा होता है। जो कॉफी मूल पौधा है उसका मूल पौधा इथोपिया का है दोस्तों। उस कॉफी सूर्य किरणें सीधी पोती है इसलिए, और इसकी तिरछी पोती है, चाय का उत्पादन ज्यादा होता है। चाय चीन का मूल पौधा है दोस्तों। समझ में आगे है माउंट कैमरून। क्या है? माउंट कैमरून ये कैमरून देश में है। कहाँ है? कैमरून देश में है दोस्तों माउंट कैमरून दोस्तों। ये अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्या है? अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट कैमरून दोस्तों। ये कैमरून देश में। कहाँ है? कैमरून देश में दोस्तों। हॉर्न ऑफ अफ्रीका। क्या है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसे अफ्रीका महाद्वीप का सिंह भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप का सिंह भी कहते हैं दोस्तों। इसमें 4 देश शामिल है। क्या है? 4 देश शामिल है। इरिट्रिया, जिबूती और इथोपिया और सोमालिया, ये 4 देश दोस्तों हॉर्न ऑफ अफ्रीका में शामिल है। इसे क्या भी कहते हैं? अफ्रीका महाद्वीप का सिंह भी कहते हैं। अगला है सोमाली प्रायद्वीप। सोमाली प्रायद्वीप दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। क्या है? सोमाली प्रायद्वीप ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, सोमाली प्रायद्वीप दोस्तों। अभी हमने देखी केन्या पर्वत, माउंट कैमरून, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसे अफ्रीका महाद्वीप का सिंह भी कहते हैं, और सोमाली प्रायद्वीप दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप दोस्तों। नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी। नील नदी ये विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी दोस्तों, और यह 2 धाराओं के रूप में है। कितनी धाराओं के? 2 धाराओं के रूप में है दोस्तों नील नदी। एक श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी। ये श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी, इन 2 नदियों की धाराओं से के रूप में है दोस्तों नील नदी दोस्तों। इसको आप हम मैप में समझ लेते हैं दोस्तों।
यह है ब्लू नदी, ब्लू नदी, यह है दोस्तों ब्लू नदी, और यह है श्वेत नील नदी। कौन सी? यह है ब्लू नदी दोस्तों, और यह है श्वेत नील नदी दोस्तों। जो श्वेत नील नदी है ये विक्टोरिया झील से निकलती है, और जो ब्लू नील नदी ये ताना झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ताना झील से। ब्लू नील नदी ताना झील से निकलती है, और श्वेत नील नदी ये विक्टोरिया झील से निकलती है दोस्तों। फिर ये ब्लू नील नदी और श्वेत नदियां जो दोस्तों उत्तर सूडान की राजधानी दोस्तों, उत्तर सूडान की राजधानी खार्तूम में जाकर ब्लू नील नदी और श्वेत नील नदी दोनों मिल जाती है। फिर मिलने के बाद नील नदी कहलाती है। कौन सी नदी कहलाती है? नील नदी कहलाती है दोस्तों, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है दोस्तों। नील नदी पर नासिर झील स्थित है, और असवान बांध भी बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? असवान बांध भी बना हुआ है दोस्तों नील नदी पर दोस्तों, और नासिर झील भी है दोस्तों। ब्लू नदी ताना झील से निकलती है, और श्वेत नदी विक्टोरिया झील से निकलती है। फिर उत्तर सूडान और खार्तूम, उत्तर सूडान की राजधानी खार्तूम जाकर मिल जाती है दोस्तों। समझ में आ गया? आगे चलते हैं नील नदी दोस्तों। नील नदी दोस्तों युगांडा 4 देशों में है। युगांडा देश 4 देशों की सीमा से लगती है। युगांडा से, दक्षिण सूडान से, कहा से? दक्षिण सूडान की सीमा से लगती है, उत्तर सूडान की सीमा से लगती है, और मिस्र। इन चारों देशों, युगांडा, दक्षिण सूडान, उत्तर सूडान और मिस्र, इन 4 देशों में है नील नदी दोस्तों, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। आगे है दोस्तों नील नदी का वरदान दोस्तों मिस्र देश को कहते हैं। किसको कहते हैं? मिस्र देश को दोस्तों नील नदी का वरदान कहते हैं। आगे दोस्तों यह भूमध्य सागर में डेल्टा बनाती है दोस्तों। जो नील नदी है ये भूमध्य सागर में डेल्टा बनाती है भूमध्य सागर में दोस्तों। यहाँ से भूमध्य सागर में दोस्तों ये डेल्टा बनाती है। यहाँ है दोस्तों भूमध्य सागर, अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में दोस्तों। नील नदी के मुहाने पर, नील नदी का जो मुहाना दोस्तों, उस पर अलेक्जेंड्रिया नाम का एक बंदरगाह है दोस्तों, जो कि मिस्र देश में। कहाँ है? मिस्र देश में दोस्तों अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह दोस्तों, जो कि नील नदी के मुहाने पर है। मिस्र में नील नदी के मुहाने पर है अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह दोस्तों। ये थी हमारी प्रमुख नदियों में नील नदी दोस्तों। अब पहले तो नील नदी हो गई है, अब दोस्तों दूसरी हमारी नदी है वो देख लेते हैं। अगर दोस्तों दूसरी नंबर की नदी कांगो जायरे नदी, दूसरी नदी है कांगो जायरे नदी। हमने नील नदी देख चुके हैं दोस्तों। अगर कांगो जायरे नदी, ये अफ्रीका महाद्वीप की सेकेंड सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? सेकेंड नंबर की सबसे लंबी नदी है दोस्तों कांगो जायरे नदी दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप की सेकेंड सबसे लंबी नदी है दोस्तों। कांगो गणराज्य के दक्षिण में जो कटंगा पठार है वहां से निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों कांगो जायरे नदी? कांगो जायरे नदी निकलती है कांगो गणराज्य के जो दक्षिण में वो कटंगा पठार दोस्तों, वहां से निकलती है कांगो जायरे नदी दोस्तों। कांगो जायरे नदी पे दोस्तों कांगो गणराज्य में लिविंगस्टोन और स्टेनिले जलप्रपात है। कौन कौन से हैं? लिविंगस्टोन और स्टेनिले जलप्रपात है दोस्तों कांगो जायरे नदी पर कांगो गणराज्य देश में। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटती दोस्तों। जो कांगो जायरे नदी है दोस्तों, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों। कांगो जायरे नदी अफ्रीका महाद्वीप सबसे लंबी नदी है। कांगो राज्य कटंगा पठार से निकलती है। लिविंगस्टोन जलप्रपात है और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। अब है नाइजर नदी। ये अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी बड़ी नदी है। क्या है? तीसरी लंबी या बड़ी नदी है दोस्तों नाइजर नदी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे तीसरी लंबी नदी दोस्तों। नाइजीरिया देश में दोस्तों ये, और जो नाइजीरिया देश में जो कैंची बांध है वो नाइजर नदी पर है। नाइजीरिया में जो कैंची बांध स्थित दोस्तों वो नाइजर नदी पे ही है दोस्तों। ये अफ्रीका महाद्वीप की तीसरी बड़ी
नदी है दोस्तों जो नाइजर नदी है इसके घाटी में पेट्रोलियम के भंडार है। क्या है? इस जो नाइजर नदी है उसकी घाटी है उसमें पेट्रोलियम के भंडार है। अधिकतर पेट्रोल निकाला जाता है नाइजर नदी की घाटी से दोस्तों। आगे है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी ये कटंगा पठार से निकलती है। कहां से निकलती है? कटंगा पठार से निकलती है दोस्तों। और जो मोजाम्बिक जल संधि में गिरती है। कहां गिरती है? मोजाम्बिक जल संधि में गिरती है दोस्तों। कटंगा पठार मोजाम्बिक जल संधि में गिरती है जाम्बेजी नदी दोस्तों। जाम्बेजी नदी दोस्तों। जाम्बिया ये दोस्तों जाम्बिया नदी जाम्बिया में है दोस्तों। और जाम्बिया में जो विक्टोरिया जलप्रपात है और जो करीबा बांध है ये दोनों जाम्बेजी नदी के है। कहाँ है? जाम्बेजी नदी पर दोस्तों विक्टोरिया जलप्रपात है और करीबा बांध स्थित है दोस्तों। जो कि दो विक्टोरिया जलप्रपात है और जो करीबा बांध है ये जाम्बिया में दोस्तों। ये कटंगा पठार से निकलती है मोजाम्बिक जल संधि में गिरती है दोस्तों जाम्बेजी नदी। दोस्तों अभी हमने देखा कांगोजाई नदी, नील देख चुके, कांगोजाई नदी, नाइजर नदी और जाम्बेजी नदी दोस्तों। अब हमारे 4 नदी देख लिए। अब हमारी 5वें नंबर की जो नदी है वो देख लेते हैं। अब दोस्तों 5वें नंबर की नदी लिम्पोपो नदी। कौन सी? लिम्पोपो नदी दोस्तों। ये ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से होते हुए मोजाम्बिक जल संधि में गिरती है। कहाँ गिरती है? मोजाम्बिक जल संधि में गिरती है दोस्तों। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से होती है मोजाम्बिक जल संधि में गिरती है दोस्तों लिम्पोपो नदी। ये दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना देश की सीमा बनाती है। दक्षिण अफ्रीका देश और बोत्सवाना देश की सीमा बनाती है दोस्तों लिम्पोपो नदी दोस्तों। जो लिम्पोपो नदी ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है दोस्तों। मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। ड्रेकन्सबर्ग पर्वत से होती है मोजाम्बिक जल संधि में गिरती है। दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना देश की सीमा बनाती है लिम्पोपो नदी और मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी। आगे ऑरेंज नदी ये अफ्रीका महाद्वीप में यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ऑरेंज नदी क्या है? ऑरेंज नदी दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है ऑरेंज नदी दोस्तों। 6 प्रमुख नदियां देख ली है हमने। प्रमुख नदी जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब हमारे जो है झीलें, अफ्रीका महाद्वीप में जो झीलें हैं वो देख लेते हैं। पहली है विक्टोरिया झील। क्या है? विक्टोरिया झील दोस्तों। पहली है विक्टोरिया झील। ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। क्या है? सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की। तो दोस्तों जो विक्टोरिया झील है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है विक्टोरिया झील। और विश्व में सेकंड बड़ी झील है दोस्तों मीठे पानी। दोस्तों विक्टोरिया झील विश्व में सेकंड बड़ी झील है मीठे पानी में। और अफ्रीका महाद्वीप फर्स्ट है और विश्व में सेकंड नंबर की है सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की विक्टोरिया झील दोस्तों। विक्टोरिया झील क्षेत्र और आकार में विश्व की 3rd बड़ी नदी है। क्या है? 3री बड़ी नदी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से और आकार की दृष्टि से दोस्तों विक्टोरिया झील विश्व की 3री बड़ी झील है। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की और विश्व की 2री बड़ी झील है मीठे पानी की विक्टोरिया झील दोस्तों। ये विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर है। कौन सी रेखा पर है? भूमध्य रेखा पर दोस्तों विक्टोरिया झील। केन्या देश, तंजानिया और युगांडा केन्या, तंजानिया और युगांडा देश की सीमा पर स्थित है। कहाँ दोस्तों? जो विक्टोरिया झील है ये केन्या देश, तंजानिया देश और युगांडा देश की सीमा पर स्थित है विक्टोरिया झील।
ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है मीठे पानी की, और विश्व में सेकंड बड़ी झील है मीठे पानी की, और क्षेत्र और आकार दृष्टि से विश्व की तीसरी बड़ी नदी है दोस्तों, झील है। नदी नहीं है दोस्तों, क्या है? झील, सबसे बड़ी झील है। भूमध्य रेखा पर है, केन्या, तंजानिया और युगांडा देश की सीमा पर है दोस्तों। अब दोस्तों टांगानिका झील, क्या है? टांगानिका झील। टांगानिका झील ये अफ्रीका महाद्वीप की सेकंड बड़ी, सबसे बड़ी और सबसे लंबी झील है। क्या है दोस्तों? जो टांगानिका झील है ये अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी, अफ्रीका महाद्वीप की सेकंड नंबर की सबसे बड़ी और सबसे लंबी झील है टांगानिका झील दोस्तों। ये जो टांगानिका झील ये तंजानिया, मोजाम्बिक और जाम्बिया ये 3 देशों की सीमा पर है दोस्तों टांगानिका झील। ये अफ्रीका महाद्वीप की सेकंड सबसे बड़ी और सबसे लंबी नदी है दोस्तों। अभी हमने देखा प्रमुख नदियां, 6 प्रमुख नदियां देखी और झीलें देखी, विक्टोरिया झील और टांगानिका झील दोस्तों। अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में और जानकारी देख लेते हैं। अगर दोस्तों आगे मरुस्थल दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख मरुस्थल देखने से पहले दोस्तों थोड़ी सी झीलें देख लेते हैं। बची दोस्तों 4 झील, ये 4 देश में है। कहाँ है दोस्तों? जो 4 झील है ये कहाँ है? 4 देश में है दोस्तों, 4 झील। अगली है मलावी झील दोस्तों। जो मलावी झील है ये मलावी देश में है। कहाँ है? मलावी देश में है दोस्तों, मलावी झील। नासिर झील, ये नासिर झील है दोस्तों, ये मिस्र देश में है। कहाँ है? मिस्र देश में है। 4 झील, 4 देश में, मलावी झील मलावी देश में और नासिर झील मिस्र देश में दोस्तों। अब जो अफ्रीका महाद्वीप की जो अब झीलें हो गई दोस्तों, थोड़ी सी बची थी वो इसमें बता दी हूँ। तो जो मरुस्थल है प्रमुख अफ्रीका महाद्वीप के वो देख लेते हैं। पहला है सहारा मरुस्थल। क्या है? सहारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल दोस्तों। 90 लाख वर्ग किलोमीटर में है। कहाँ है? 90 लाख वर्ग किलोमीटर में है दोस्तों सहारा मरुस्थल। ये अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में है। कहाँ है? अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में है सहारा मरुस्थल। मैप में देख लेते हैं दोस्तों, ये है सहारा मरुस्थल। ये दोस्तों जो सहारा मरुस्थल ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और अफ्रीका महाद्वीप के 11 देशों में फैला हुआ है दोस्तों। सहारा मरुस्थल सबसे कम जनसंख्या घनत्व, सहारा मरुस्थल सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। क्या है? जो सहारा मरुस्थल ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। ये सबसे बड़ा मरुस्थल है, 11 देशों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है सहारा मरुस्थल दोस्तों। ये है सहारा मरुस्थल दोस्तों। सहारा मरुस्थल सबसे गर्म स्थल है अल अजीजिया। क्या है दोस्तों? सहारा मरुस्थल सबसे गर्म स्थल है अल अजीजिया दोस्तों। ये लीबिया में है। 57 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है। कितना? 57 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है दोस्तों अल अजीजिया में दोस्तों, जो कि लीबिया में है। यहाँ ये सबसे गर्म स्थल है सहारा मरुस्थल का। आगे दोस्तों गर्म स्थल है हाल ही में दोस्तों कैलिफोर्निया की मर्द घाटी में। क्या है? कैलिफोर्निया मर्द घाटी में दोस्तों सबसे अधिक तापमान मापा गया है। क्या है? सबसे अधिक तापमान मापा गया है कैलिफोर्निया की मर्द घाटी में 58 डिग्री सेल्सियस। कितना? 58 डिग्री सेल्सियस तापमान मापा गया दोस्तों कैलिफोर्निया मर्द घाटी में दोस्तों, हाल ही थोड़े दिनों पहले दोस्तों। ये था हमारा सहारा मरुस्थल, ये विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला है कालाहारी मरुस्थल। क्या है? कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ है? बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका देश में दोस्तों कालाहारी मरुस्थल है दोस्तों। कालाहारी मरुस्थल ये बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका देश में है दोस्तों। और काला मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पक्षी पाए जाते हैं। कौन सा पक्षी पाया जाता है? शुतुरमुर्ग पक्षी पाया जाता है दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में। दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में जो बुशमैन जनजाति है दोस्तों, बुशमैन जनजाति ये जो शुतुरमुर्ग पाया जाता है दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में शुतुरमुर्ग पक्षी दोस्तों। शुतुरमुर्ग के अंडे
का जो खोल है दोस्तों, खोल का उपयोग दोस्तों वह है जो बुशमैन जनजाति ये शुतुरमुर्ग के अंडे का जो खोल होता है उसका प्रयोग बर्तन के रूप में करती है। किसके रूप में करती है? बर्तन के रूप में करती है। जो शुतुरमुर्ग के अंडे ऊपर का जो खोल होता है उसका प्रयोग किसके रूप में करती है? बर्तन के रूप में करती है बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में। दोस्तों ये थे हमारे सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और सहारा मरुस्थल और कालाहारी मरुस्थल। दोस्तों सहारा मरुस्थल ये है 11 देशों में, कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना तथा दक्षिण अफ्रीका देश में है। अब दोस्तों 2 हमारे मरुस्थल हो गए हैं। अब जो हमारा तीसरा मरुस्थल है नामिब मरुस्थल, वो देख लेते हैं। अब दोस्तों तीसरा मरुस्थल है नामिब मरुस्थल। कौन सा? नामिब मरुस्थल। ये नामीबिया में है। कहाँ है? नामीबिया में है नामिब मरुस्थल। कहाँ है? नामीबिया देश में है दोस्तों नामिब मरुस्थल। दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप की जो पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप जो पश्चिम तट पर चलने वाली जो वेगुएला जो ठंडी जलधारा है उनसे दोस्तों ये नामिब मरुस्थल बना है। कैसे दोस्तों? जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके जो पश्चिमी तट है दोस्तों वहां चलती है वेगुएला ठंडी जलधारा, जिसी से दोस्तों ये जो नामिब मरुस्थल है ये बना है। दोस्तों ये है नामिब मरुस्थल। दोस्तों ये नामीबिया में है, और जो पश्चिमी तट है, यहाँ पश्चिमी तट है अफ्रीका महाद्वीप का दोस्तों, और यहाँ कौन सी ठंडी जलधारा चलती है? वेगुएला ठंडी जलधारा से बनता है नामिब मरुस्थल। दोस्तों आगे है घास के मैदान। अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख घास के मैदान की बात करें तो पहला और दूसरा। पहला है सवाना घास के मैदान। क्या है? सवाना घास के मैदान। दोस्तों ये अफ्रीका महाद्वीप के मध्य उष्णकटिबंधीय कठोर घास को कहते हैं। जो सवाना घास के मैदान है ये जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके मध्य में जो उष्णकटिबंधीय कठोर घास के मैदान है। क्या? अफ्रीका महाद्वीप के बीच में मध्य में दोस्तों जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय कठोर घास के मैदान हो उन्हें ही सवाना घास के मैदान कहते हैं। दोस्तों जो सवाना घास है उनको हाथी घास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाथी घास भी कहते हैं सवाना घास को। दोस्तों ये यहाँ मध्य अफ्रीका महाद्वीप के मध्य भागों में दोस्तों सवाना घास, ये यहाँ और ये क्या है? सवाना घास के मैदान। नामिब मरुस्थल हो गया है दोस्तों। अगला है वेल्डस घास के मैदान। क्या? वेल्डस घास के मैदान। ये अफ्रीका महाद्वीप के शीतोष्ण मुलायम घास के मैदान को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अफ्रीका महाद्वीप के शीतोष्ण मुलायम घास के मैदानों को कहते हैं वेल्ड्स। तो दोस्तों ये है दोस्तों वेल्ड्स घास के मैदान। वेल्ड्स घास के मैदान दोस्तों यहाँ है अफ्रीका महाद्वीप के बिल्कुल दक्षिण में। सवाना घास के मैदान देख लिए, वेल्ड्स भी देख लिए, और जो नामिब मरुस्थल वो भी देख रहे जो कि नामीबिया देश में। दोस्तों शुरू करते हैं। पहले हम खनिज देखेंगे। खनिज में वेट वाटर सैंड। क्या है? वेट वाटर सैंड दोस्तों ये जोहान्सबर्ग में है। कहाँ है? जोहान्सबर्ग में दोस्तों। ये जगह का नाम है जोहान्सबर्ग। दोस्तों यही वेट वाटर सैंड है दोस्तों, जो कि स्वर्ण खान है। क्या है? स्वर्ण खान है, सोने की खान है दोस्तों, सोने की खान है वेट वाटर सैंड। दोस्तों कहाँ है? जोहान्स में। दोस्तों जोहान्स को दोस्तों विश्व की सोने की राजधानी कहते हैं। क्या कहते हैं? विश्व की सोने की राजधानी कहते हैं जोहान्सबर्ग को, जहाँ दोस्तों स्वर्ण खान है, मतलब सोने की खान है वेट वाटर सैंड। दोस्तों आगे है किम्बरले। क्या है? किम्बरले दोस्तों यहाँ हीरा खान है। कौन सी खान है दोस्तों? हीरे की खान है दोस्तों यहाँ किम्बरले में। दोस्तों किम्बरले दोस्तों नाम का एक पठार भी है दोस्तों, जो कि ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ है?
ऑस्ट्रेलिया में। और हीरा खान है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में किम्बरले नाम की एक हीरा खान है, और किम्बरले नामक का एक पठार भी है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों अगला है जिम्बाब्वे और बंकी क्षेत्र। क्या है? जिम्बाब्वे और बंकी क्षेत्र दोस्तों, यहाँ ये पेट्रोलियम क्षेत्र है। क्या है? पेट्रोलियम क्षेत्र है दोस्तों। जिम्बाब्वे और बंकी क्षेत्र ये दोनों पेट्रोलियम के क्षेत्र हैं, जिम्बाब्वे और बंकी क्षेत्र। आगे है कटंगा पठार। क्या है? कटंगा पठार ये कांगो गणराज्य देश में है। कौन से देश में? अफ्रीका महाद्वीप के कौन से देश में है कटंगा पठार दोस्तों? कांगो गणराज्य देश में है कटंगा पठार। और यहाँ तांबा सर्वाधिक होता है। क्या होता है? तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के कांगो गणराज्य के कटंगा पठार पर दोस्तों तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है कटंगा पठार पर दोस्तों। आगे है नाइजर नदी घाटी दोस्तों, ये नाइजीरिया में है। कहाँ है? नाइजीरिया में दोस्तों नाइजर नदी घाटी, नाइजीरिया देश में अफ्रीका महाद्वीप की दोस्तों। जो नाइजर नदी घाटी है उसकी जो घाटी है दोस्तों उसमें पेट्रोलियम के भंडार है। क्या है? जो नाइजर नदी है जो उसकी घाटी है दोस्तों वहाँ पेट्रोलियम के भंडार है, घाटी में पेट्रोलियम के भंडार हो की नाइजीरिया देश में अफ्रीका महाद्वीप के नाइजर नदी घाटी। आगे दोस्तों नाइजीरिया को दोस्तों विश्व का ताड़ का वृक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ताड़ का वृक्ष भी कहते हैं दोस्तों नाइजीरिया को, विश्व का ताड़ का वृक्ष दोस्तों। नाइजीरिया में दोस्तों सर्वाधिक ताड़ के वृक्ष होते हैं। कौन से होते हैं? ताड़ के वृक्ष होते हैं दोस्तों। नाइजीरिया देश अफ्रीका महाद्वीप का उसको विश्व का ताड़ का वृक्ष कहते हैं। और नाइजीरिया में दोस्तों सर्वाधिक ताड़ के वृक्ष होते हैं दोस्तों। जो नाइजीरिया में ताड़ के वृक्ष होते हैं उन ताड़ के वृक्षों से दोस्तों ताड़ के तेल का उत्पादन होता है। कौन से तेल का उत्पादन होता है? ताड़ के तेल का उत्पादन होता है दोस्तों ताड़ के वृक्ष से नाइजीरिया में। नाइजीरिया को विश्व का ताड़ का वृक्ष भी कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख खनिज दोस्तों। वेट वाटर से जोहान्सबर्ग में है, किम्बरले हीरा खान है दोस्तों। जिम्बाब्वे पेट्रोलियम क्षेत्र है, बंकी क्षेत्र पेट्रोलियम क्षेत्र है। कटंगा पठार कांगो गणराज्य में तांबा सर्वाधिक होता है। नाइजर नदी घाटी नाइजीरिया में पेट्रोलियम के भंडार है घाटी में। नाइजीरिया को सब ताड़ का वृक्ष कहते हैं, सर्वाधिक ताड़ के वृक्ष नाइजीरिया में होते हैं। और ताड़ के तेल का उत्पादन होता है नाइजीरिया में सर्वाधिक दोस्तों ताड़ के वृक्ष से। तो दोस्तों ये थी हमारी अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख खनिज दोस्तों। अब अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आगे जानकारी देख लेते हैं। अब दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख कृषि क्षेत्र, अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख कृषि क्षेत्र देख लेते हैं मैप के जरिए दोस्तों। अगर आपको मैप आ गया तो आपको आज नंबर तो मैप में मिल जाती है, इसलिए आपको मैप आना चाहिए दोस्तों। हम मैप के जरिए देखेंगे कि अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से कृषि क्षेत्र है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ है ट्यूनीशिया देश दोस्तों। यहाँ जैतून का तेल होता है। कौन से तेल का ज्यादा उत्पादन होता है? जैतून का तेल का ज्यादा उत्पादन दोस्तों ट्यूनीशिया में होता है। जैतून का तेल निकाला जाता है ट्यूनीशिया से। यहाँ है नाइजीरिया देश में दोस्तों ताड़ के तेल का उत्पादन सर्वाधिक होता है। नाइजीरिया से दोस्तों नाइजीरिया में ताड़ के वृक्ष ज्यादा होते हैं, इसलिए वहां से दोस्तों ताड़ के वृक्ष से ताड़ का तेल निकाला जाता है दोस्तों। आगे है चाय दोस्तों। चाय केन्या में सर्वाधिक होती है। कहाँ होती है? केन्या देश में सर्वाधिक क्या होती है? चाय सर्वाधिक होती है दोस्तों केन्या देश में चाय। आगे है कॉफी दोस्तों इथोपिया देश में सर्वाधिक होती है। कौन से देश में सर्वाधिक होती है? इथोपिया देश में दोस्तों कॉफी सर्वाधिक होती है। यहाँ दोस्तों इथोपिया देश अफ्रीका महाद्वीप का, वहाँ कॉफी सर्वाधिक होती है। आगे है पेम्बा और जंजीबार
पेम्बा और जंजीबार में दोस्तों ये दोनों पेम्बा और जंजीबार ये दोनों जगह दोस्तों तंजानिया देश में है। कौन से देश में है? तंजानिया देश में है दोस्तों दोनों जगह पेम्बा और जंजीबार। दोस्तों यहाँ पेम्बा और जंजीबार दोनों में दोस्तों लौंग सर्वाधिक होती है। क्या होती है? लौंग सर्वाधिक होती है। लौंग तो देखी होगी आपने दोस्तों। जो पेम्बा है और जंजीबार, ये पेम्बा यहाँ है और जंजीबार यहाँ है दोस्तों। दोनों तंजानिया देश में है दोस्तों। यहाँ तंजानिया देश दोस्तों, और तंजानिया देश में पेम्बा और जंजीबार है। दोनों जगह पर लौंग सर्वाधिक होती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारे अफ्रीका महाद्वीप की क्या प्रमुख कृषि क्षेत्र। और दोस्तों यहाँ जो सहारा मरुस्थल है, यहाँ बुद्धू जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? सहारा मरुस्थल है दोस्तों। यहाँ दोस्तों बुद्धू जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुद्धू जनजाति। ट्यूनीशिया में जैतून का तेल निकाला जाता है। नाइजीरिया में ताड़ के तेल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, और चाय का उत्पादन सर्वाधिक केन्या में होता है, और कॉफी का उत्पादन सर्वाधिक इथियोपिया में होता है। और पेम्बा और जंजीबार दोनों तंजानिया देश में है, और यहाँ लौंग सर्वाधिक होती है। और यहाँ सहारा मरुस्थल है जहाँ बुद्धू जनजाति पाई जाती है। दोस्तों हमें ये जनजाति है बुद्धू जनजाति, हमने अभी एक ही जनजाति देखी है और ये कृषि क्षेत्र है। मैंने एक जनजाति लिख दिया हूँ यहाँ, सहारा मरुस्थल में बुद्धू जनजाति है। हमने एक जनजाति देख ली है। अब अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजाति देख लेते हैं। और अब है दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजाति अफ्रीका महाद्वीप की। इससे पहले हम अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख खनिज देख चुके हैं और कृषि देख चुके हैं, प्रमुख कृषि। और हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजाति दोस्तों, जनजातियां। तो दोस्तों ये अभी भी हम मेरे पे समझेंगे दोस्तों। ये यहाँ सहारा दोस्तों, यहाँ सहारा में बुद्धू जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुद्धू जनजाति पाई जाती है दोस्तों सहारा में। अफ्रीका महाद्वीप के सहारा में बुद्धू जनजाति पाई जाती है दोस्तों। और नाइजीरिया देश, यहाँ दोस्तों नाइजीरिया देश, यहाँ दोस्तों हाउसा जनजाति और फुलानी जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है नाइजीरिया देश में दोस्तों? हाउसा और फुलानी दोस्तों। हाउसा उन जनजाति को कहते हैं, कृषक जनजाति को कहते हैं। कौन सी जनजाति को हाउसा कहते हैं? कृषक जनजाति को दोस्तों। जो खेती करती है उन्हें हाउसा कहते हैं, कृषक जनजाति को। और फुलानी जनजाति पशुपालक जनजाति को कहते हैं। जो पशु पालते हैं दोस्तों उनको दोस्तों फुलानी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुलानी। नाइजीरिया में हाउसा कृषक जनजाति को कहते हैं और फुलानी पशुपालक जनजाति को कहते हैं। हाउसा और फुलानी नाइजीरिया देश में दोस्तों। अगला है यहाँ दोस्तों मसाई जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? मसाई जनजाति। यहाँ दोस्तों मसाई जनजाति पाई जाती है। अगला है यहाँ कांगो गणराज्य देश है। कौन सा देश है? कांगो गणराज्य देश दोस्तों। जो यहाँ कांगो गणराज्य देश है, इसमें पिग्मी और बंटू जनजाति पाई जाती है। कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है? पिग्मी और बंटू जनजाति पाई जाती है दोस्तों कांगो गणराज्य देश में। पिग्मी और बंटू जनजाति। अगर दोस्तों कालाहारी मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल? कालाहारी मरुस्थल दोस्तों। कालाहारी मरुस्थल के बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका। कालाहारी मरुस्थल के बोत्सवाना में दोस्तों बुशमैन जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? बुशमैन। कालाहारी मरुस्थल के बोत्सवाना में बुशमैन जनजाति पाई जाती है। और कालाहारी मरुस्थल के दक्षिण अफ्रीका देश में जुलू जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है? जुलू जनजाति पाई जाती है। कालाहारी मरुस्थल की बोत्सवाना में दोस्तों बुशमैन जनजाति पाई जाती है और दक्षिण अफ्रीका देश में जुलू जनजाति पाई जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी हमारी अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजाति। वो कंप्लीट हो गई, परंतु एक बार इसका रिवाज कर लेते हैं जिससे हमें जल्दी याद हो जाएगा दोस्तों। सहारा में बुद्धू जनजाति, नाइजीरिया में हाउसा और फुलानी जनजाति, हाउसा कृषक जनजाति को और फुलानी
पशुपालक जनजाति को कहते हैं। यहाँ मसाई जनजाति सर्वाधिक पाई जाती है और यहाँ कांगो गणराज्य देश में पिग्मी और बंटू जनजाति पाई जाती है। पिग्मी और बंटू। यहाँ काला हरी मरुस्थल है, यहाँ काला हरी मरुस्थल की बोत्सवाना में बोस्टमैन जनजाति पाई जाती है और दक्षिण अफ्रीका में जुलू जनजाति पाई जाती है। तो दोस्तों ये थी हमारी अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजाति, उसका भी हमने रिवाइज कर दिया दोस्तों। और दोस्तों आज के वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों चाहो तो आप इन अपने कॉपी में लिख सकते हैं, क्योंकि ये आज कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी आवश्यक है दोस्तों। तो दोस्तों जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप था उसका पार्ट 1 हो गया, 2 भी हो गया और 3 भी हो गया दोस्तों आज, और तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं दोस्तों। और जो हमारी अफ्रीका महाद्वीप था वो भी कंप्लीट हो गया है, जो हमारा टॉपिक था अफ्रीका महाद्वीप वो भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम कल से दोस्तों यूरोप महाद्वीप पढ़ेंगे। कौन सा महाद्वीप पढ़ेंगे? यूरोप महाद्वीप पढ़ेंगे दोस्तों। उस यूरोप महाद्वीप में भी बहुत सारे पार्ट बनेंगे और आपको वैसी जैसे हमें अभी देखी जानकारी वैसे ही इसी तरह जानकारी मिलेगी दोस्तों आपको भी यूरोप महाद्वीप के बारे में। तो दोस्तों कल का वीडियो देखना नहीं भूलना दोस्तों मिलते हैं कल के वीडियो में। जब तक हमारा अगला वीडियो आएगा, जब तक अपने माता पिता का ख्याल रखो और आप स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मजे में रहो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।